पाइल्स, भगंदर, फिशर की समस्या आज हर तीसरे घर में देखने को मिलती है। जहां पर अच्छा इलाज या फिर राहत पाने वाली बात हो, वो आज कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये एक ऐसी समस्या है जिसका ऑपरेशन करने के बाद भी ये बीमारी हमारे शरीर में फिर से देखने को मिलती है। और वहीं अगर पेशेंट की बात करें तो पेशेंट का विश्वास जो है वो डॉक्टरों पर से उठते हुए देखने को मिलता है। इसी चीज का ख्याल रखते हुए आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर राहुल जी के पास, क्योंकि डॉक्टर राहुल जी की बात करें तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका क्लिनिक देश के कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा। जनता पाइल्स क्लिनिक। कई बार पेशेंट को ऐसा होता है कि अगर हम दूर से हैं तो अपने इतना किराया या फिर इतना पैसा खर्च करके हम वहां पर कैसे पहुंचेंगे या फिर उस जगह पर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नियर बाय आपको जनता पाइल्स क्लिनिक जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर राहुल जी से सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस समस्या की बात करें तो हर तीसरे घर में देखने को मिलता है, लेकिन जहां सही इलाज पाने की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह कि हमने कई ऐसे पेशेंट देखे जिनको ऑपरेशन के बाद भी ये समस्या जो है शरीर में देखने को मिलती है। देखो मैम, ऑपरेशन से एक तो सक्सेसफुल रेट जो होता है ना के बराबर ही रहता है। 100 में से रेशा मानी कि 30 से 40% सक्सेस हो सकते हैं, 70% नहीं। हमारी जो ट्रीटमेंट की बात की जाए, हमारा जो प्रोसीजर होता है बिल्कुल और हॉस्पिटल के बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हमारा लोगों पे विश्वास है, इसलिए हमारे लोगों को भीड़ आती है। और हमारा जो सेंटर जो है मध्य प्रदेश में इंदौर में है, दिल्ली में है हमारे सेंटर, भजनपुरा में, नोएडा में, उत्तम नगर वगैरह में, लखनऊ में है, जयपुर में है, मुरादाबाद में है, जम्मू में है, लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है, और भी काफ़ी हमारे सेंटर हैं। और पूरे इंडिया की बात की जाए, आने वाले से हमारा कलकत्ता भी है या अपना मुंबई में हमारा सेंटर स्टार्ट होना शुरू हो रहा है। तो मेरी चैनल के माध्यम से ही अपील है, एक तो लोग अपना खाना पीना अच्छा करें, ठीक है। एक हवा जो है, एयर बिल्कुल फ्रेश एयर लें, ठीक है। और अपना जैसे कि पानी ज़्यादा पिए, लिक्विड ज़्यादा डाइट लें। और जगह जगह से दवाई बिल्कुल ऑनलाइन ना मंगवाएं, कि दवाई खाना कोई सोल्यूशन नहीं है, एक बीमारी को बढ़ावा देना है। और आने वाले समय में जो ये दवाइयाँ लेते हैं, धीरे धीरे ये बीमारी दूसरी बीमारी का रूप ले लेती है, और आगे चल के बवासीर के साथ भगंदर या फिशर या कैंसर जैसी बीमारी भी बन सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी इलाज लेता है तो उनके मन में ये रहता है कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आपके पास किस तरह का इलाज किया जाता है, कौन सी विधि जो है वो इस्तेमाल की जाती है इस इलाज में? देखिए मुस्कान मैम, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी की बात होती है, क्योंकि कहीं भी जाओ, कहीं तो हमने देखते हैं कि एक इंजेक्शन में जड़ से ख़त्म। हर एक गांव में, हर एक होटल में जगह जगह बैठे होते हैं डॉक्टर, आज यहाँ बैठे कल वहाँ बैठे, उनको तो भरोसा भी नहीं है। हमारे एक तो पहली बात तो परमानेंट हॉस्पिटल है, और हमारे जो डॉक्टर की टीम है, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम होती है, जो जनरल सर्जन है, नोरेक्टल सर्जन होते हैं, प्लस लेडी डॉक्टर अवेलेबल होती है। हमारे कुछ पेशेंट जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट करने के बाद क्या डॉक्टर का फ़ोन नंबर भी नहीं देते, फ़ोन से बात भी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ ऐसे लेडी डॉक्टर हैं या जेंट डॉक्टर हैं, 24 आवर आपकी सेवा में है। कभी भी आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, डॉक्टर आपसे डायरेक्ट बात देते हैं, और काउंसिल बिल्कुल फ्री की जाती है। हमारा जो ट्रीटमेंट की बात की जाए, लेजर ट्रीटमेंट है, ठंडी मशीन द्वारा इलाज है, जर्मन मशीन द्वारा इलाज है, IRC द्वारा इलाज है, वेफ्ट द्वारा इलाज है, क्रायोथेरेपी है, बैंड लैगेशन है, शार शूटर है, शारक्रम है। हमारे यहाँ कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में जितनी टेक्नोलॉजी होती है पाइल्स, पिछला फिशर के लिए, वो एक ही छत के नीचे सारे अवेलेबल है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनके शरीर में अगर ये स्टार्टिंग से बीमारी देखने को मिलती है, पाइल्स, भगंदर या फिर फिशर की बात करें, तो उनको लगता है कि अभी ये स्टार्टिंग है, हम ठीक हो जाएंगे। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि टाइम से इसका इलाज करना चाहिए? देखो मैम, कुछ बीमारी जैसे स्किन पे हो गई है ना, तो उसमें क्या इंसान देख लेता है, देखने से पता लगता है मुझे प्रॉब्लम ये है, ये जगह ऐसी है मैडम, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगता है, लैट्रिन क्या गंद है, आप कितना सफाई कर लो फिर भी गंदा ही रहता है। क्योंकि बाहर के जो मुस्से होते हैं बवासीर, वो तो नज़र आ जाते हैं, जो इंटरनल पाइल्स मास होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। जो चीज़ नज़र नहीं आती उससे आप फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखलाएं, बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई बिल्कुल ना लें, ऑनलाइन की दवाई बिल्कुल ना लें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखलाएं। हमारे काफ़ी इतने सेंटर है, और मेरा एम है पाइल फ्री इंडिया। जी डॉक्टर साहब, कितने समय में पेशेंट ठीक होके जाता है आपके पास? देखो जी, बीमारी पे डिपेंड होता है। बवासीर या फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की पाइल्स है
उसमें तो कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं आप जड़ से उपचार हो सकता है। अगर पेशेंट को 3rd या 4th ग्रेड की पाइल्स मास है, इसे लैट्रिन करते समय मस्सा बाहर आ रहा है, हाथ से अंदर करना पड़ रहा है, बिल्कुल बाहर ही आ गया है, उसमें आप ये मान लो 2 से 3 दिन में जो मस्से होते हैं सूख के झड़ जाते हैं, जिसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं एनल कैनाल में करते हैं, पूरी बॉडी में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और हम कुछ थोड़ा पेशेंट को परहेज देते हैं, 10 दिन में से अंडा मीट शराब गर्म मसाला बंद करते हैं, ताकि आगे चल के भी पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम ना आए। और हमारे यहाँ जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद जो होता है वारंटी कार्ड बना कर दिया जाता है। अगर भविष्य में दोबारा कभी प्रॉब्लम आती है तो निःशुल्क इलाज होता है। एक ही बार हमारे ओपीडी चार्ज फीस ली जाती है, दोबारा कोई फीस नहीं ली जाती। कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है वो जनता पाइल्स क्लिनिक पे बना हुआ है, क्योंकि देश के कोने कोने में देखने को मिलता है ये क्लिनिक। लोगों का एक विश्वास जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी क्लिनिक के साथ जुड़ा हुआ है, और कई लोग जो है वो आपके पास से ठीक भी होकर गए। देखो जी, हमारे यहाँ जो एक तो लोगों का जो आस्था है, विश्वास है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है बहुत पुराना हॉस्पिटल है, 45 वर्षों से आपकी सेवा में है, और ऐसी अच्छे हम काम करते रहेंगे, आगे वैसे बढ़ते रहेंगे। आजकल क्या होता है, छोटे मोटे जो डॉक्टर होते हैं, वेद हकीम जो होते हैं, वो हमारे उसमें कमेंट में मैसेज भी डाल देते हैं कि ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो सारी फेक बात होती है। मैं बताना चाहूँगा, कोई भी पेशेंट अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में ना छोड़े, हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, और जितना हो सकेगा हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल जो है वो आपसे पूछने के लिए जा रहे हैं कि आज के समय की बात करें तो क्यों सबसे ज्यादा क्यों ये समस्या देखने को मिलती है। हम 2 घर छोड़ के तीसरे घर में जाएंगे तो वहां पर इस चीज का पेशेंट आपको जरूर मिलेगा, चाहे पाइल्स हो, वगंदर हो, फिशर हो, इसका पेशेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो जी, रीज़न ये है बवासीर का, एक तो पेट की गर्मी के कारण, लीवर की गर्मी के कारण, डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण, पेट साफ ना होना, कब्ज रहना, समय से खाना नहीं पीना नहीं, प्रॉपर तरीके से पाचन के लिए अच्छे ना होने के कारण बवासीर की प्रॉब्लम बनती है। लेडीज़ों की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के बाद दौरान बनती है। आजकल जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिम वाले जो बच्चे होते हैं प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन के कारण भी कब्ज होता है, कैल्शियम के कारण भी कब्ज होता है। मेन चीज़ है कि पेशेंट का जो है पेट साफ होना चाहिए नेचुरल तरीके से। लेडीज से याद आया कि लेडीज की बात करें तो लेडीज के माइंड में एक सवाल होता है कि अगर हम इलाज करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे कैसा स्टाफ मिलेगा, क्या बॉयज स्टाफ होगा, गर्ल्स स्टाफ होगा, तो आपके पास किस तरह की सुविधा है। देखो जी, लेडीज़ के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर लेडीज़ डॉक्टर होती है, सर्जन प्रॉपर तरीके से मैडम जांच करती हैं, जांच के बाद प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग बिल्कुल फ्री दी जाती है। हमारे यहाँ जो आपको व्यवहार जैसे डॉक्टर का पेशेंट होता है इस तरह का नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो व्यवहार होता है जैसे कि फैमिली मेम्बर हो, आपको ये एहसास ही नहीं होगा जैसे आप हॉस्पिटल में, आपको ये एहसास होगा जैसे आप अपने घर में बैठे हैं। और आज की अगर बात करें तो पोल्यूशन हद से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस खाली हरियाणा की बात नहीं है, ये हर जगह आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा। पोल्यूशन से क्या साइड इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो जी, पोल्यूशन से जो होता है, एक तो अस्थमा जैसी बीमारी बन सकती है, दमा जिसको बोलते हैं, हार्ट की बीमारी बन सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, गला खराब हो सकता है, आँखों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो मेरी यही अपील है भारत की जनता को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है। और जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, पानी के छिड़काव करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मास्क लगा के घूमें, जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना हो। जी, इसीलिए आप देख रहे हो अब कितना अच्छा व्यू है यहाँ। हम इसलिए आए हैं ताकि ऑक्सीजन भरपूर